पति में ही परमात्मा की उपासना पत्नी कर सकती है, पत्नी में ही परमात्मा की उपासना पति कर सकता है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद में उपासना पति की कर सकता है, प्रेयसी प्रेमिका अपने प्रेमास्पद में परमात्मा की उपासना कर सकती है। कब? जब विचार और विवेक के द्वारा असत में असत को प्रकाशित करने वाले सत्य को जान ले। कब? जब जड़ को प्रकाशित करने वाले चेतन तत्व को पहचान ले। यही गुरु संदेश, ये गुरु मंत्र आपको सुनाए जा रहे हैं। खूब सोचो, अहंकार यदि शास्त्र के ज्ञान को पकड़ बैठा है, अहंकार अपना मानता है, ये शास्त्र ज्ञान एक हौज की भांति, आत्मज्ञान कूप की भांति है। अहंकार हौज है, अहंकार एक पात्र है, उसमें कितना ज्ञान भरा है उसी का वही उसका आकार है। जहां मेरा कहा, जैसे गंगा जी बहती रहती है, लेकिन गंगा जी का जल आप उतना ही ले पाओगे जितना बड़ा आपका पात्र होगा। अहंकार एक पात्र है, कितना बड़ा अहंकार है, उसमें क्या भर पाए। बुद्धि एक पात्र है, इस बुद्धि रूपी पात्र में कितना ज्ञान पचा पाए हम और आप, बस उतने ही का अहंकार अभिमानी बनता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं रामायण जानता हूँ, मैं व्याख्यान जानता हूँ, पर उसका भोगी बन जाता है। आजकल तो आरंभ से व्याख्यान देना सिखाया जाता है, और जब व्याख्यान देना लोग जान जाते हैं तो व्याख्यान देने के बाद जब वो व्याख्यान देते हैं, सुनने वाले शरीर में अटक जाते हैं, नाम रूप में अटक जाते हैं, आकर्षित होते हैं, सम्मोहित होते हैं। बड़ा अच्छा व्याख्यान है। जो चर्चा की गई परमात्मा की, जो चर्चा की गई आत्मा की, जो चर्चा की गई भगवान परमात्मा रामकृष्ण की, उससे तो प्रेम न हुआ, चर्चा करने वाले में आसक्ति हो जाती है। यही है मन की पशुता, यही है मन की मूर्खता। यहाँ इशारा किया जाता है, जरा मन पर सावधान रहो, मन को सम्मोहित होते हुए देखो और बुद्धि से देखो, तब तुम देखोगे तुम्हारा हमारा संबंध अविनाशी से न होकर के विनाशी से जुड़ा हुआ है। कितना सरल है अहंकार में ज्ञान भर लेना, लेकिन कितना कठिन है ज्ञान में अहंकार को देख लेना। फिर शब्द को सुन लो, बहुत सरल है अहंकार में ज्ञान भर लेना, अहंकार में दया भर लेना। परमात्मा से की भूमि और भवन, अहंकार से सावधान रहना। ये भूमि सदा जहां की तहां रहेगी। अहंकार लोभी बनकर के, मोही बनकर के, अभिमानी बनकर के, हिंसक बनकर के तमाम अपने अपराधों का भोग करेगा, लेकिन ज्ञान जब तक न होगा मुक्त न हो पाएगा। फिर आप सोचें, ये दृष्टांत जो आपको दिया गया, आत्मा का ज्ञान अपना ज्ञान कूप की भांति है, परमात्मा का ज्ञान कुएं की भांति। आने दो सोच के द्वारा निरंतर ज्ञान रूपी जल को, और बढ़ता रहे, निकालते रहो, बीच में अहंकार को भोगी न बनने दो। ये गुरु की आज्ञा है। ये मैं का जितना विस्तार होता है, मैं का विस्तार क्या है? मैं तो ये बोध हुआ, मैं हूं, इतना जब कहते मैं हूं, ये है मैं का मैं, और उसका विस्तार क्या है? ये मेरा है। अब आप अभी अभी सोचें, आप अभी भीतर से सोचें, कोई पूछे तुम कौन हो? ये मैं हूं। और जहां मैं कहा, कहा फिर तुम दिखाओगे कि मेरा क्या है। मेरा जहां शब्द निकलेगा, ये मेरा का विस्तार बढ़ता जाएगा। कितना बड़ा मेरा, जितनी भूमि उतना बड़ा मेरा, जितना अधिक धन उतना बड़ा मेरा, जितना अधिक परिवार उतना बड़ा मेरा। ये मेरे का विस्तार अहंकार का विस्तार है। अहं और आकार, अहं तो अपनी जगह पर केवल चेतन का ज्ञान हुआ, लेकिन आकार मेरा, ये विस्तार हुआ। इस अहंकार के विस्तार से जो मुक्ति पाना है, वो ज्ञान में ही मिलेगी। ये अहंकार ही रागी बनता है, अहंकार ही विरागी बनता है, अहंकार ही भोगी बनता है, अहंकार ही त्यागी बनता है, अहंकार अज्ञानी बनता है, अहंकार ज्ञानी बनता है। जहां हमारे आपके भीतर बनावट है कि मैं हूं ज्ञानी अज्ञानी, मैं हूं शिष्य और गुरु, जरा ये कड़े शब्द हैं, ये गुरु और शिष्य की बनावट है। गुरु तो उस गुरु तत्व को कहते हैं, उस गुरु तत्व को कहते हैं जिसका आश्रय लेकर के हम लघुता से, हल्केपन से पराजित न होंगे।
गुरु का आश्रय का मतलब है अनंत अखंड ज्ञान का आश्रय, अखंड ज्ञान का आश्रय, प्रेम का आश्रय, अनंत प्रेम का आश्रय। लेकिन कब? जब अहंकार की सीमा को पार करके हम देखेंगे तब। तो ये अहंकार रागी, विरागी, भोगी, त्यागी, दानी, लोभी, ये सब अहंकार बना हुआ है। अब आप अंत की बात सुने। जो अहंकार संग से दोषी बन गया है और जिस दोष के कारण उसे जीवन में अनेकों बार दुखी होना पड़ा है और दुखी होने पर उसने दुख की निवृत्ति का प्रश्न उठाया है, वो दुख की निवृत्ति धन के सहारे न होगी, जन के सहारे न होगी, पति और पत्नी के सहारे न होगी, वो एकमात्र ज्ञान के सहारे होगी। ज्ञान में जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उधर है राग विराग, अहंकार रागी और विरागी, लेकिन ज्ञान में आत्मवान भीत रागी होता है। वो राग के पार पहुंच जाता है, न रागी होता है न विरागी होता है, न वो संग्रह करता है न त्याग करता है। बस एक वाक्य याद रह जाए, वो अपना कुछ नहीं मानता, मेरा कुछ है ही नहीं। ये मंत्र जिसने पकड़ लिया है, जो कुछ हमारे साथ है शरीर, जो कुछ शरीर के साथ है परिवार और जो कुछ शरीर के साथ है भूमि भवन, ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब संसार के पदार्थ संसार में ही रहेंगे। ऐसी भावना से जो कोई देखता है, इस ज्ञान में जो कोई जाग जाता है, वही गुरु कृपा का अनुभव करता है। आप इस शब्द पर सावधान रहें। आप ये न कह बैठे गुरु कृपा हम पर कब होगी। परमात्मा की ओर से जो होना है, बहुत सावधान होकर के सोचिएगा। वो होना है, वो होगा नहीं, हो चुका है। परमात्मा की ओर से जो कृपा होगी नहीं, हो चुकी है। गुरु की ओर से कृपा होनी नहीं, हो रही है। हम उस हो रहे को नहीं देख पाते, भूल से कह देते हैं कब कृपा होगी। संत कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हुई। ऐसा सुन करके कभी कभी लोग कहते हैं भगवान हम पर कब कृपा होगी। और सत्संग में बैठे हैं, सच्चर्चा सुन रहे हैं, मनन चल रहा है और कहते हैं कृपा कब होगी। कृपा होगी नहीं, कृपा को देखना है, भगवान की दया को देखना है। आरंभ में एक गीत आपको सुनाया गया था, अनुभव करो, अनुभव अभी अभी अनुभव करो कितनी दया उस प्रभु की है, इतने सुख हमें मिल चुके, कितनी कृपा प्रभु की है कि सत्संग में भी हम आ गए, कितने कष्ट के साथ आ गए, दिन दिन पड़े रहे हुए लोग इतना तपस्या के बाद यहाँ आ गए। ये मामूली बात नहीं है, बड़े भाग्य की बात है। सारा संसार भाग रहा है धन के पीछे, संसार भाग रहा है तन के पीछे, संसार भाग रहा है अहंकार को तृप्त करने के लिए, लेकिन आप लोग भाग भाग करके सैकड़ों मील दूर करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से यहाँ आए हैं, न धन के लिए, न तन के लिए, न मान के लिए, न भोग के लिए। यहाँ तो आप आए हैं ज्ञान में जागृत होने के लिए। इसको पुरुष कहा गया है, अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष, आनंदमय पुरुष। आनंदमय पुरुष में ये पुरुष, ये जागृति जब आनंदमय कोश की होगी तब जाकर के संसार के सुखों का प्रलोभन, दुखों का भय समाप्त होगा। साधना के द्वारा बड़ी लंबी यात्रा करनी। आप जो कुछ इंद्रियों के द्वारा, जो कुछ मन के द्वारा अनुभव करते हैं, यहाँ तक सब माया है। इसको माया कहनी चाहिए, माया को गाली न देना। ये माया इसलिए है कि हम चाहते हैं कुछ, हमारी जितनी चाहें हैं संसार के संबंधी वो माया से ही पूरी हुई। जिस दिन हम कुछ न चाहेंगे तब हमें माया का कोई प्रभाव हम पर न पड़ेगा। जिस दिन हम कुछ न चाहेंगे, जाहि न चाहिए कब हम कछ तुम सन सहज सने, उनके भीतर भगवान विराजमान दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब तक चाह है तब तक माया का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कुछ चाहिए, अगर अन्न चाहिए तो उसी दुकान में जाना पड़ेगा, सोना चांदी चाहिए तो आप शराब की दुकान में जाना पड़ेगा, आपको कपड़ा चाहिए तो बाजार की दुकान में जाना पड़ेगा। जितनी आपकी चाहें हैं वो संसार से पूरी होनी। भोग चाहिए तो भोगी के पास जाना पड़ेगा। रूप का सुख चाहिए तो रूप को देखना पड़ेगा, शब्द का सुख चाहिए तो कानों से सुनना पड़ेगा। सारी चाह, हमारी अनेक चाहें हमें बंधन में डाली हुए हैं। हम लोग कभी कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए चाह रहित होकर के शांत बैठे, चाह रही, कुछ नहीं चाहिए, अपनी शरीर बैठा है, कुछ नहीं चाहिए, मन चंचल है, कुछ नहीं चाहिए, इंद्रियों के द्वार बंद हैं, कुछ न चाह करके आप जितना अभ्यास बढ़ेगा आप पाएंगे कि चाह रहित होकर के हम परमात्मा में हैं और चाह सहित होकर के हम संसार में। ये जो हम देख रहे हैं, ये देखना हमारा दृष्टा भाव है।
और सचमुच जो भीतर साक्षी है और बाहर दृष्टा है वही धार्मिक व्यक्ति। भीतर साक्षी बने रहो, दूर से देखो जैसे हमसे कोई मतलब नहीं लेकिन दिखाई दे रहा, जो कुछ धड़कन चल रही है, श्वास चल रही है, उस श्वास को देखना, धड़कन को देखना, पाचन को देखना, गतियों को देखना, साक्षी होकर के देखना, ये सुख की स्थिति पर ही संभव है। बाहर आंख इंद्रियां काम कर रही है, दृष्टा बनो, करता न बनो, हो रहा है, ऐसा देखो हो रहा है। ये देह में भूख लग रही है, देह में प्यास लग रही है, देह में सर्दी गर्मी लग रही है, लगने दो, उसको देखो और शरीर का उपाय भी करने दो। सर्दी लग रही है, हाथों के द्वारा कम्बल ओढ़ा जा रहा है, भूख लग रही है, हाथों के द्वारा भोजन किया जा रहा है। इसी तरह कोई गाली दे रहा है तो वाणी के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसके हम ये दृष्टा बने रहें, तब हम आत्मलोक में 5-6वें शरीर में जाकर के पहुंचेंगे, वरना तीसरे चौथे शरीर में तो अटके ही रहेंगे। साधक को पता नहीं है, साधक अटक गया है मान के पीछे, धन के पीछे, सुख के पीछे। और ये अटका कौन है? ये मन के द्वारा अटका है। मन अंधा है, मन पकड़ना जानता है लेकिन देखना नहीं जानता। हमारे गुरुजन कहते हैं, सावधान करते हैं, संत समागम कीजिए, करिए और उपाय। लेकिन संत का मतलब देश नहीं। देश तो इसलिए मनाया जाता है कि लोग जान जाएं ये देश में कोई संकट छिपा हुआ है। लेकिन कोई देश मात्र संत से हो और भीतर शांत न हो तो वो संत ऊपर से देश तो साधु का है, ऊपर से देश संत का है और भीतर अशांत है, कामना के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, अभिमान के कारण। तो संत का मतलब जो परमात्मा में शांत हो चुका है, असंत का मतलब जो संसार में अशांत हो रहा है, चाह के पीछे जो दौड़ रहा है वो असंत। और समस्त चाहों को छोड़ करके जो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई वो संत। ये संत की बड़ी सरल परिभाषा है। नित्य प्राप्त परमानंद परमात्मा में बुद्धि का स्थिर हो जाना संत पद है। और उससे विमुख होकर के धन के लिए, मान के लिए, भोग के लिए, शरीर की रक्षा के लिए भागते दौड़ते रहना ये असंत है। वो संत नहीं है, असंत है, अशांत है। जो अशांत है वो असंत और जो शांत है वो संत। तो संत समागम कीजिए, करिए और उपाय, सुंदर बहुते उद्धरे सत्संगति में आए। सुंदरदास जी कहते हैं कि संसार में जो जिस किसी का उद्धार हुआ है वो संत संगत में हुआ है। संत संगत का मतलब जो शांत है उसकी हुआ है। माता पिता सब ही मिले, माता पिता सब ही मिले, भैया बंधु प्रसंग, सुंदर सुतदारा मिले, दुर्लभ है सत्संग। सब कुछ परिवार मिला है, धन मिला है, भोग मिला है भाग्य से, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, वो आपको सुलभ है। लेकिन पुष्प कहीं बाधा न डाल दे। यहाँ तुम जानवर ला के बांध दो, बैल बांध दो, भैंस बांध दो, वो भी आवाज उनके कानों में जाएगी, लेकिन पशु सत्संग नहीं कर सकता। जिनकी समझ में ये चर्चा नहीं आती उनके भीतर अभी पशु जाग रहा है, मानवता नहीं जागी। जिनकी बुद्धि होश में है और अपने जीवन की बात पकड़ रहे हैं, जीवन को मुक्त बनाना चाहते हैं, बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं, दोषों से हटना चाहते हैं, उनके भीतर मानवता जागी है। और मानवता के पीछे दिव्यत्व जागेगा और दिव्यत्व के पीछे ईश्वर का पता, परमात्मा का पता लगेगा। आए हर्षण उपजे, संतों की लक्षण, संतों के सुंदर लक्षण। और आप लोग याद रखें, जो एक देश में प्रभावित होकर के धोखा खाते हैं, इनको बहुत सावधान होना चाहिए। एक महात्मा थे, एक महात्मा की खोज में, गुरु की खोज में, संत की खोज में एक गांव से एक श्रद्धालु निकला। बाहर निकला कि कोई महात्मा बैठे थे। उनसे पूछा कि देखो हम जा रहे हैं संत की खोज में, हम कैसे जानेंगे कि हमें संत मिल गए, हमें गुरु की शरण होना है, तो गुरु और संत का हमें कैसे परिचय मिलेगा। वो महात्मा ने कहा, देखो जो इस तरह आसन लगाए बैठा हो और जो शांत हो, जो बिना बोले न बोलता हो, जिसके अंदर चंचलता न हो और जिसके पास बैठ करके तुम्हें शांति मिले, उसी को संत समझना। बड़ा खुश हुआ कि संत की परीक्षा करने के लिए हमें साधन मिल गया।
उसने बताया था जो इस तरह बैठा हो, एकांत में रहता हो, जन संसर्ग न रखता हो और समाज से, संसार से धन मान भोग न चाहता हो, जो प्रारब्ध पर अपने शरीर की रक्षा छोड़ करके जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता हो, जिसके पास शांति का अनुभव हो उसे संत समझना। सुन लिया उसने, चला गया। 20 बरस बाद, तब रेल न थी जबकि ये कथा है, 20 बरस बाद वो लौटा, सारे भारतवर्ष में घूमते घूमते, और जब गांव आया तो वही संत बैठे हुए मिले, वही संत बैठे हुए मिले। और फिर कहता है, महाराज आपने जैसा बताया था वो लक्षण तो हमें कहीं न मिले। हजारों महात्माओं साधुओं के दर्शन किए, मेलों में गया, तीर्थों हमें न मिला। हम चलते गए संत की खोज में, गुरु की खोज में, मिलाई नहीं। वो संत मुस्कुराए और कहा थोड़ी देर बैठो, और बैठाया। और बैठाने के बाद मौन रहे, वो भी मौन रहा। वो प्रतीक्षा करता रहा, संत कुछ कहेंगे, क्या उत्तर देंगे। परेशान था, थक चुका था, निराश हो चुका था कि संसार में, यानी देश में कहीं अब संत नहीं है, कहीं गुरु नहीं है। जो लक्षण बताए गए थे कि शांत हो, स्वस्थ हो, जो समाज से कोई याचना न करता हो, कुछ न चाहता हो, आत्मतृप्त हो, और जिसके पास बैठने से शांति मिले, उसको संत समझना। लेकिन वो लौट करके आके अब जब बैठा तब गुरु ने कहा कुछ देर बाद, कहा अब बताओ तुम जितनी देर बैठे रहे तुम शांत रहे कि अशांत? कहा महाराज इतनी देर तो हमें शांति मिली, बैठे रहे आराम मिला। अच्छा तुम दौड़ते रहे तब तो हम अशांत होते रहे, भागते रहे तो अशांत होते रहे, यहाँ चलो, उनके पास चलो, उनके साथ चलो, इस महात्मा को देखो, उस महात्मा को देखो, तो उसमें तुम्हें इतनी देर शांति नहीं था। महाराज यहाँ तो शांति मिली, विश्राम मिला। कहीं तुमसे कहा से आ गया था, जहाँ बैठने से तुम्हें शांति का अनुभव हो, तुम्हारा मन अपने आप शांत होता चला जाए, वहां समझना संत है। अब तुम कहते हो शांति मिली, तो तुम्हारे सामने कौन है? आंखों से तुम आकृत देख रहे हो, लेकिन शांति तुम्हें आकृत से नहीं मिल रही है। शांति तुम्हारी श्रद्धा से और प्रीत के द्वारा तुम्हें आस्वादन हो रहा है। कहे हाँ महाराज बात तो ठीक कहते हो। और क्या लक्षण बताए थे? जो एकांत रहता हो। तो ये शरीर एकांत बैठा है कि नहीं? कहा महाराज एकांत बैठा है, गांव के बाहर बैठा है। तुम इस गांव में रहते हो, कभी गांव के भीतर हमें देखा है किसी के कहीं पर? कहा नहीं, आपके यहाँ पर जो कोई आ जाता है उसी में संतुष्ट कर लेते हो, भिक्षा के लिए जाते हो और जैसा मिल गया उसी को लेकर के लौट आते हो। आपको तो कभी न धन संग्रह है, न आपके पास सामान है। आप तो जैसा आपने बताया था वैसे तो आप ही दिखाई पड़ते। तो वो महात्मा कहते हैं कि इतना घूमे, 20 वर्ष तुम, जो तत्क्षण जो मिल सकता था, जो तत्क्षण आते ही गांव के बाहर निकलते ही जो मिला था, उसकी खोज में अहंकार पूर्वक तुमने 20 वर्ष बिता दिए, और 20 मिनट में तुम अनुभव कर रहे हो कि जो लक्षण बताए गए थे वो लक्षण हमारी आंखों के सामने जो दिखाई देता है उसी में घटित होते हैं। शांति भी है, त्याग भी है, यानी जो भगवान के दैवी गुणों का विकास भी है। और हम प्रश्न करें तो प्रश्न का उत्तर सारे ज्ञान में मिल रहा है। कितना धोखा खाया। तो आप सोचें कि जो हम भटकते हैं ये संत के लक्षण में बताए गए हैं, ऐसे न खोज करके, इनको न जान करके सारा संसार भटकता रहता है। आपने इतना सुना, आरंभ में अहंकार की प्रथम कृति का परिचय आपने पाया। जो अपना नहीं उसे अपना मान लेता है, ये सब अहंकार है। इस अहंकार को ही हम लोग पहचाने, जाने और जान करके तदनुसार बुद्धि को स्थिर करें। फिर आप हृदय से कृतज्ञ होकर के परमात्मा का मिला हुआ जान करके बहुत सावधान रहो, क्षण क्षण सावधान रहो। किससे सावधान रहो? शेर से, चीते से, चोर से तो लोभी, मोही, अभिमानी, ये सब सावधान होते हैं। लेकिन साधक सावधान रहें इस अहं के आकारों से। अब आप एक गीत में सुनकर के समाप्त करें। हम प्रतीक्षा करें अपने प्रभु की भीतर। अगर हमारा प्रेम है तो परमात्मा केवल प्रेममय हो जाता है। परमात्मा प्रेममय होकर के हमारे भीतर प्रकट होगा और प्रेम ही जगतमय होकर के हमारे आगे भाग रहा है। इन दो पर अगर आप विचार करें
तो श्रद्धालु और प्रेमी के लिए जब तुम ध्यान में आ जाते, हम शांत बैठते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं, कभी कभी कैसी कैसी झलकें मिल जाती हैं। जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, मेरे जीवन की गतिमति, मेरे जीवन की गतिमति कनया कनया बाणी, कनया मन बाणी की गति, जैसा कुछ होता जहाँ उचित, जैसा कुछ जहाँ उचित होता वैसा आदेश सुना जाते, वैसा आदेश सुना जाते, सब ध्यान में आ जाते। अपना हम व्यर्थ समय को कर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, तब तुम्ही नाथ करुणा करके, तब तुम्ही नाथ करुणा करके हमको सन्मार्ग बता जाते, सन्मार्ग बता जाते, जब तुम्ही ज्ञान में आ जाते। जब आकुल होता मन तुम बिन, जब आकुल होता मन तुम बिन, तुम नहीं भूलते हो निज दिन, प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी सपने में दर्शन आ जाते, जब तुम ध्यान में आ जाते। सारे दुख द्वंद मिटा जाते, जब विरले ही तुमको जान सके, प्रेम में कोई पहचान सके, प्रेम में तुम्हें पहचान सके, माया ममता से रहित पति को तुम्हें खोज के आ जाते, तुम्हें खोज के आ जाते, जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, सारे दुख द्वंद मिटा जाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आर्धेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभां, वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगांग संगम, श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आप सभी का हृदय प्रभु प्रीति से भरा है, श्रद्धा संपत्ति लेकर के आए हो।
बाजार में आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो भाव पूछते हो। तोरई और लौकी खरीदनी पड़ती है तो भाव की जरूरत होती है, और पैसे की जरूरत, धन की जरूरत होती है। तो जब साधारण से साधारण पदार्थ को लेने के लिए भाव की जरूरत है और संपत्ति की जरूरत है, तो भाई ज्ञान को लेने के लिए भी भाव और संपत्ति की जरूरत होती है। संपत्ति क्या है? बोले श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा रूपी संपत्ति, और भाव जीवन का सद्भाव है। भगवान आनंद कंद ब्रजेन नंदन मनमोहन श्याम सुंदर की दिव्य ललित लीलाओं के श्रवण के लिए आपको चाहिए भाव। और रसिक जन तो ये कहते हैं कि श्री वृंदावन के जितने भी सखा मंडल हैं, और वो अथवा उन सखाओं की अथवा भगवान श्याम सुंदर की जो कथा सुनना चाहते हैं, वो पुरुष को तो एक ही रखते हैं और बाकी सब गोपी हो जाते हैं। आप लोग कहीं घबरा तो नहीं रहे? गोपी शब्द का अर्थ होता है गोपी पदार्थो ही गोपा नाम अंगना इति स्फुटम पर। गोपों की अंगना साधारण अर्थ है, लेकिन श्रुति वृत्ति नाड़ी रूपा अन्यर्थावबोध्यताम, ये श्रुतियां हैं, ये नाड़ियां हैं, ये वृत्तियां हैं। गोपी शब्द का अर्थ ये है कि जो भगवान के ऐश्वर्य को छिपा ले। जैसे प्राय ऐसा होता है कि किसी पर निछावर करके और वो पैसा नाई को दे दिया जाता है, फिर वापस नहीं लिया जाता। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने अपने प्रेमियों के ऊपर अपना सारा ऐश्वर्य निछावर कर दिया, और निछावर करके बोले अब निछावर कर दिया सो कर दिया, अब हम अपने पास तो रखने वाले नहीं। अब तो निछावर का पैसा जैसे नहीं रखा जाता, ऐसे ऐश्वर्य भी अपने पास नहीं रखेंगे। ऐश्वर्य ले सो ले, हमें जरूरत नहीं। ऐसे मनमोहन श्याम सुंदर की दिव्य ललित लीलाओं की एक पृष्ठभूमि के लिए एक रहस्य हुआ, और वो रहस्य हुआ एक अभिनय के माध्यम से। प्रेम का प्रकाश कैसे हो, इस प्रेम के प्रकाश को व्यक्त करने के लिए भगवान ने एक लीला की, और वो लीला सचमुच में यो तो लीला ही है। लीला शब्द का अर्थ होता है लीनताम लाती थी लीला, जो एक बार तन्मय कर दे, अपने में सराबोर कर दे। और प्रेम भी इसी शब्द से बना, प्रिय तर्पण, जो स्वयं सराबोर हो जाए और दूसरों को भी सराबोर कर दे। तो भगवान ने एक लीला की, और भगवान ने जो लीला की उसके लिए अलग अलग रस व्यक्त हुए, वात्सल्य, सख्य, दास्य, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मधुर रस। मधुर रस में मधुर रति ही स्थायी भाव है, और आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण ही इसके आलंबन हैं, और उनकी परम लावण्य सारस्य साक्षात श्रृंगारमयी मूर्तिमती रति ही मानो ए ब्रजांगनाओं के वेश में आलंबन। और भगवान का वो पीतांबर फहराता हुआ और लहराते हुए उनके कुटिल केश जो उनके दिव्य मुखारविंद को शोभित करते हैं, ओ दीपन। नारायण एक एक अंग से मानो उनका लावण्य झर रहा है। ये वो समझ सकते हैं जिन्होंने एक बार कैसे देखा। कसो जाने सपने हूँ जे ही देखा, जिन्होंने एक बार भी स्वप्न में भी उस प्यारे मनमोहन की दिव्य बाकी झांकी अपने हृदय मंदिर में विराजमान की है, वो जान सकते हैं इसके बारे में। तो भगवान की अनेक लीलाएं। एक लीला आपने कल सुनी थी
एक वात्सल्य रस की लीला। एक बार यशोदा माँ ने सोचा कि हमारे लाला को माखन बहुत प्रिय लगता है, इसलिए अपने हाथ से सेवा करके लाला को माखन खिलाएं। माखन का वर्णन बहुत आया है, लेकिन ये माखन थोड़ा समझना पड़ता है, बड़े मुश्किल से मिलता है। इसमें श्वेत है, मधुर है, कोमल है, सुस्वादु है, और इतनी चीजें प्रेम में भी होती हैं। प्रेम जिस हृदय में होता है वो हृदय कोमल, मधुर, सुस्वादु हो जाता है। सचमुच में यह मधुरता, यह प्रियता, यह कोमलता जो नवनीत के समान होती है, ये प्रेम में ही होती है। और इसका बनना बड़ा मुश्किल, क्योंकि इसके लिए बहुत चीजों की जरूरत। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसवाई। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा ही गाय है, यहां से प्रारंभ होता है हमारा। तो पहले तो सात्विक श्रद्धा, ये गाय हुई धेनु, और फिर न जाने कितने कितने उपाय से फिर इसमें से दूध दुहा गया। उसमें 3 चीजें बहुत आवश्यक बताएंगे। गाय है, लेकिन अगर बछड़ा ही न होए तो गाय दूध नहीं दे सकती। अच्छा, बछड़ा भी होए, गाय भी होए, बर्तने न होए तो भी दूध नहीं हो सकता। अच्छा, बर्तन भी होए, गाय भी होए और बछड़ा भी होए और दुहने ही ना आवे तब, इसलिए सबकी बड़ी जरूरत है। तो श्रद्धा तो हुई गाय, आपके हृदय में जो श्रद्धा है यही गाय है। वेद भगवान कहते हैं श्रद्धया आप्यते सत्यम, श्रद्धा से सत्य की उपलब्धि होती है। प्रातः श्रद्धाम भवामहे, प्रातः हम श्रद्धा को आवाहन करते हैं। श्रद्धा सूक्त ही है वेद में, बिना इसके कुछ नहीं होता। गाय तो मुख्य ही है। और फिर कनोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन वहीर निज दासा। इसके लिए बर्तन चाहिए, ये विश्वास है। विश्वास रूपी बर्तन हुए और निर्मल मन, निर्मल मन यही दोहने वाला। और अब क्या चाहिए, बोले भाव बच्च शिशु पाय पिन्हाई, भाव का बछड़ा हो। तो संक्षेप में आप ये 4 बातें जान लो। पहले तो हो गए श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा हो गई, भाव नहीं है तो भी बेकार, क्योंकि बछड़ा तो यही बनेगा। श्रद्धा हो, सद्भाव हो, निर्मल मन हो और दृढ़ विश्वास हो भगवान के प्रति। इतने के बाद अब दूध दुहा गया। वो दूध क्या है, कपरम धर्म में पै दुह भाई, परम धर्म में दूध हुआ। अभी दूध आया, अभी तो मक्खन में बहुत देर। और उबटे अनल काम बनाई, चाह न हो, क्योंकि एक सूत्र है, चाह ही प्रीति की कालिमा है। कहीं भी अगर आप प्रेम समझ रहे हो तो वहां कहीं स्वप्न में भी चाह न कर बैठे, क्योंकि उसके सेवा के बदले भी अगर आपने कुछ चाह कर ली तो सेवा तो बिक गई आपकी, 2 कौड़ी में चली गई, बेकार, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। और बिक जाने पर फिर उसका कुछ महत्व भी नहीं रहा। तो इसलिए उबटे अनल अकाम बनाई, किसी प्रकार की कोई चाह न हो, तब वो दूध हुआ गरम। और गरम होने के बाद फिर उसे जुड़ाया गया, फिर उसे जमाया गया, और जमाने के बाद फिर मथा गया। और कैसे, बोले मुदीता मथये विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ ले नवनीता। इतनी देर बाद नवनीत तैयार हुआ। इस नवनीत को भगवान चुराते हैं। तो असल में इसका रहस्य क्या है, ये तो महाराज बड़ी रसकों के बीच की चीज है, मेला बाजार की नहीं हुआ करती है।
बहुत एकांत गोष्ठी की चीज है ये मक्खन, ये नवनीत भगवान श्याम सुंदर को क्यों प्रिय है? वो भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में ऐसी मधुरता, ऐसी कोमलता, ऐसी सुंदरता, ऐसी असंगता आ जाती है, वो तो कमलवत हृदय हो जाता है। और जिनका हृदय कमलवत हो जाता है तो कहा फायदा, कतिन के हृदय कमल महा सदा करो विश्राम। मैं तो उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूं, मैं वहीं रहता हूं, वहां से हटता ही नहीं हूं। तो यह है नवनीत, ऐसी सात्विकता, ऐसी मधुरता, ऐसे निर्मल मान, भगवत विश्वास, श्रद्धा, ये सब तमाम चीजों से समन्वित होकर के तब बनाई क्या बना नवनीत। इस नवनीत को भगवान कहते हैं हम प्रिय हैं। काय भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान को प्रिय क्या है? बोले तुम क्या खाते पीते हो? बोले यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या ये हमें प्रिय है। और करते क्या हो? बोले सर्वलोक महेश्वरम, सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। तो बोले किसी के रिश्तेदार भी हो? बोले हाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका सुहृद हूं, सुहृद हूं। इसलिए सुहृद होकर के जो ये तीन बातें मेरी समझ जाता है वो शांति को प्राप्त कर लेता है। तो माँ ने ये विचार किया और अपने हाथ में ली आज मथानी और मंथन करने लगी। भगवान ने कहा ये क्या होने लगा? क्यों? कहा कि जिसकी दिव्य गोदी में हम खेल रहे हैं, जिनका हमारा नैरंतर्य है, कहीं भी दूरी देरी द्वितीयता नहीं है, उस माँ को इसकी जरूरत नहीं मंथन की। कमुदीता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी, तब मथी। माँ तुम्हें आवश्यकता नहीं है, माँ आपने जीत लिया। जो इस आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण के प्रेमी हो गए, उनको फिर आवश्यकता नहीं। ये तो कृष्ण है ना, कृष्ण भूवाचिका, अणा आनंद अर्थ का है। सत्ता में और आनंद में दोनों का मिलकर के कृष्ण अर्थ होता है। अर्थात ये किसान है। किसान क्या करता है? पहले खेती को सम करता है और सम करने के बाद घास बीनता है, कंकड़ हटाता है। घास बीने, कंकड़ हटाए, बीज बोए और फिर सिंचाई करे और फिर इसके बाद निराई करता है और फिर हरी हरी अपनी खेती देखता है तो खुश होता है। और भगवान भी अपने प्यारे प्यारे अंतःकरण, प्यारे प्यारे भक्तों के अंतःकरण रूपी क्षेत्र में विषमता को पहले हटाते हैं। ये देखो कृष्ण का अर्थ है। विषमता जहां होती है वहां प्रभु प्रीति नहीं रह पाती, टिक नहीं पाती। इसलिए पहले समता आनी चाहिए। और समता आई पहले, फिर वासनाओं की घास उखाड़ फेंकी, मोह के कंकड़ हटा दिए और फिर प्रेम का बीज बो दिया। एक खेत ही तो है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, सबका सब खेत है। और जब प्रेम का बीज बो दिया, इसके बाद चाहिए निराई। और निराई क्या है? कि जो बीज बोया नहीं है और जो बीज बोया है, तो बोए हुए बीज की खेती को बर्बाद करने के लिए बिना बोए घास जम जाती है, उसको हटाना पड़ता है, नहीं तो उसको दबा देगा। और साधारण की तो बात दूसरी कहो, वो जो भगवान श्याम सुंदर की दिव्य 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 प्रेम स्वरूपांगनाएं हैं, उनको भी एक बार इस प्रकार से निराई करनी पड़ी। भगवान श्याम सुंदर ने अपने वेणु माधुरी से उनकी वेणु माधुरी, रेणु माधुरी और धेनु माधुरी, रेणु वेणु धेनु, तीन माधुरी भगवान की ललित हैं। और इन तीनों माधुरियों के दिव्य ललित लीलाओं के माध्यम से भगवान ने समाकर्षण किया। तो जिस समय ब्रजांगनाएं ने ये सोचा कि अब तो भगवान हमारे साथ रास करने लगे, अब तो हम जहां बैठे वहां ये बैठे, जहां हम देखें वहां ये देखें, सबका सब हमारी ओर हो रहा है। देखो अब ये जो प्रेम का बीज था ना,
उस प्रेम के बीज को दबाने के लिए घास जम आई। इसी को कहते हैं अहंकार। अहम आकारेषु स्थिता। जब ये अहम माने मैं आत्मा चेतन तत्व अहम है, ये आकार में आ जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं? अहंकार। तो आकार में आ गया कि मेरे बस में भगवान आ गए। और प्रायः देवियों के ये भाव आ जाता है, और ये दो भाव आते हैं, या तो हम बहुत सुंदर हैं इसलिए पतिदेव हमसे बहुत खुश हैं, या हमारी सेवा से बहुत खुश हैं, हम सेवा बहुत कर लेती। तो ये दो भाव जब आ जाते हैं तो देखो भगवान की कितनी करुणा है। उन्होंने कहा कि चाही प्रीत की कालिमा है, उर अंकुरे वो गर्भ तरु भारी, कबेगी सुमय डारी हो उपारी। इनके अंदर अहंकार आ गया, और ये जो अहंकार आया है ये दबाए देगा प्रेम के बीज को। ऐसे प्रेम भरे हृदय में जहाँ मधुरता, कोमलता, सुंदरता है, जहाँ प्रभु प्रीति है, वहाँ यदि अहंकार का निवास हो जाएगा तो ये सब खा जाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों ने संपूर्ण इंद्रियों को काम करना बताया। कहा लेने को भगवान का नाम, देने को दूसरे को सुविधा, सम्मान और स्नेह। दूसरे को सुविधा, सम्मान और स्नेह, ये देने की चीजें हैं, लेने की नहीं। और लेने का है भगवान का नाम। करने को गरीबों की सेवा, सुनने को भगवान की कथा, देखने को संतो और भगवान के श्री विग्रह, और चलने को तीर्थ और सत्संग। और नारायण, अगर प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार से हमारे कार्य होने लगे तो भगवानमय बुद्धि हो जाती है। तो जब इस प्रकार से इन ब्रजांगनाओं को अभिमान आ गया तो तत्रैवांतर्धीयत, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो देखो ये निराई हो गई। और भी कई जगह निराई करी। एक बार देवर्षि नारद जी को चाह हो गई ब्याह करने की, सो महाराज बंदर बनाए दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्याह का चाह करे सो सब बंदरे बनाए दिए जाएं। आप लोग घबराए न जाएं। असल में बात ये है कि वो प्रियतम, हमारा प्यारा सखा इतना निकट और इतना अपना है कि वो चाहता रहता है कि ये सपने से अलग हो जाएं और अपने से मिल जाएं। सपने से अलग हो जाएं और अपने से मिल जाएं। एक तो ये चाहता है, और दूसरी बात वो ये चाहता है कि देखो इनका हित किसमें है। नारद जी को तो जरूर बंदर बना दिया, लेकिन अगर उन्हें नारी जात से एलर्जी होती तो अपने तो 16,000 के साथ ब्याह किए बैठे। अच्छा जाने दो, दूसरों के लिए मना करते हैं। वो तो कहते जाई विवाहु शैल जहीं, यहाँ मोही मांगे देहु। हम मांग रहे हैं कि जाओ पार्वती के साथ विवाह कर लो। तो इसका तात्पर्य ये है नारायण कि उन्हें ये मालूम है कि हमारे प्रेमी का किसमें हित है और किसमें अनहित है, इसलिए वो तो हित चाहते हैं, जिसमें हित होता वो करते हैं। तो यशोदा मैया ने विचार किया और हाथ में ले ली मथानी। भगवान ने कहा कि मेरे प्यारे भक्त को इस सब की कोई जरूरत नहीं, उनकी विचार करने की जरूरत नहीं। मुदिता मत है, विचार मथानी। विचार क्या? ककोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते, उपादानम किमस्ति हो विचारा सोऽयमीदृशः। मैं कौन हूँ, ये संसार कौन है, ये कैसे बना, इसका कौन बनाने वाला, जीव और जगत जगतपति क्या है। ये सब बात विचार करने की बात तो जाने दो, हरिद्वार और ऋषिकेश के बाबा लोग बैठे बैठे विचार करें। लेकिन हमें तो मैया देखो देखो सही, मैं तो तुम्हारी गोदी में हूं। क्यों? जब भगवान का आविर्भाव हुआ था तो यशोदा दूसरी ओर मुंह की थी और पीछे भगवान वसुदेव जी लेटा गए थे। वसुदेव लेटा गए थे, उन्होंने देखा ही नहीं। माने आगे व्यक्ति देख रहा है, पीछे कहां मुड़ के देख रहा है। जिन आंखों से देख रहे हैं उन आंखों के पीछे नहीं देखते, ना उस
उस प्राण के पीछे प्राण को, आंख के पीछे आंख को नहीं देख पाते। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी हे चराचरस्य। प्रेम से नारायण नारायण कहना है, प्रेम से जाहि विधि राखें प्रभु ताहि विधि रहना है। तन मन धन कुछ अपना न मान कर, तन जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो भी मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहना है। मन की नारायण 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 कहना है। नारायण 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 कहना है। बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है, बंधन दुखों की जड़, बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है, बंधन अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है, अपना ज्ञान। लेकिन ध्यान के समय बहुत सतर्क रहना है कि ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहना है। ध्यानी को नारायण 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 कहना है। समस्त दुखों की जड़, समस्त बंधनों का मूल एकमात्र संसार की चाह, और संसार की चाह वहां तक रहती ही है जब तक हम परमात्मा से विमुख हैं। विमुख शब्द कह रहे हैं, दूर नहीं कह रहे। परमात्मा से दूरी कभी होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं, केवल विमुखता है। और अगर आप बहुत सरल शब्दों में समझना चाहें तो विमुखता की अपेक्षा विस्मृति, विस्मृति मात्र परमात्मा से दूरी बना रही है। स्मृति मात्र में 3 दिन से ये चर्चा हम आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्राएं अहंकार के द्वारा हो रही हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्रा नहीं करना है, केवल स्मरण। भगवान के ही शब्दों में आप ये सुन रहे हैं, ओ मांग स्मृति नित्यशः तत्स्याहम सुलभः पार्थ। स्मरण मात्र से जो सुलभ दिखता है, लेकिन वो स्मरण कब होगा? जब विस्मरण होगा। जगत का विस्मरण ही परमात्मा का स्मरण है, और जगत का स्मरण ही परमात्मा का स्मरण जगत का विस्मरण है। 2 ही दिशाएं हैं, पथ एक है, दिशाएं 2 हैं। एक ही पथ में हम परमात्मा से विमुख हो रहे हैं, जहां है वहीं सन्मुख हो सकते हैं, कहीं जाना न पड़ेगा। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है कि बुद्धियुक्त होकर के हम थोड़ा सोचें। तो मैंने अभी निवेदन किया, एकमात्र हमारे बंधनों की जड़ चाह है, दुखों की जड़ चाह है, अशांति की जड़ चाह है। किसकी? धन की, मान की, भोग की। भगवान की चाह नहीं। लेकिन भगवान की चाह भी अज्ञान में होती है, लेकिन भगवान की चाह तो बड़ी सुलभ, बहुत सुंदर। लेकिन हम भगवान के मंदिरों में जाकर के भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। थोड़ा इस पर गौर करना। भगवान के मंदिरों में जा करके भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। इसलिए फिर हमारा मुख संसार ही की ओर रहता है।
यही हमारे बंधनों का कारण। तो बंधन दुखों की जड़, बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है। बंधन अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है। अपने में ध्यान स्थित जब करना चाहें तब चाह बाधक। अब वो चाह कैसे छूटे? तो चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के, चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की जीवन प्रवाह है, प्रेम से ही बहना है। जीवन प्रवाह है, जाहि विधि रखें राम ताहि विधि रहना है। जाहि विधि प्रेम से नारायण नारायण कहना है। प्रेम से जाहि विधि रखें प्रभु ताहि विधि रहना है। जाहि विधि रखें प्रभु ताहि विधि रहना है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं न कहीं प्रेम न करता। एक बालक खिलौना से प्रेम करता है, खिलौना का प्रेम उसे जाने किसका किसका त्यागी बना देता है। एक युवक डिग्री से प्रेम करता है, उस डिग्री के प्रेम के पीछे उसके लिए त्याग करना बहुत सुगम हो जाता है। पति पत्नी परस्पर अपनी अनुकूलता की सुलभता के लिए पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करते। ये प्रेम उनको भगवान का भी, योग का भी त्यागी बनाए हुए। लेकिन थोड़ा इसमें आप सशंकित न हो जाएं। अभी तो इतना ही समझना है, प्रेम में त्याग की शक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी से प्रेम न करता, कोई है ही नहीं। बस ये प्रेम तो बड़ा शुभ है, लेकिन इसके पीछे ये बहुत कम लोग जान पाते हैं कि प्रेम करते हुए भी प्रेम नहीं है। प्रेम के पीछे जहाँ सौदा है, प्रेम के पीछे जहाँ कोई मांग है, प्रेम के पीछे जहाँ कोई चाह है, तहाँ प्रेम उससे है जो हम चाहते। यानी पति को चाहने वाली देवियां भी अगर पति से कुछ चाहती हैं तो पति के प्रति प्रेम पूर्ण न होगा। पत्नी को चाहने वाला यदि पत्नी से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। भगवान को चाहने वाला यदि भगवान से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। प्रेम की पूर्णता के लिए तो एकमात्र चाह का त्याग, और प्रेम की पूर्णता की कसौटी यही है कि चाह न रह जाए। चाह है तब तक प्रेम पूर्ण न होगा, और प्रेम पूर्ण तभी होगा जब चाह न रह जाएगी। तो प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में प्रेम में पथिक नित्य समता को गहना है। प्रेम में पथिक नित्य जाहि विधि राखें प्रभु ताहि विधि रहना है। जाहि विधि राखें प्रभु ताहि विधि रहना है। सीताराम 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 कहना है। सीताराम जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहना है। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहना है। नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की आत्माओं, कितनी महती कृपा है ये अपने प्रभु की अपने ऊपर,
जबकि हमें सत्संग के प्रति श्रद्धा हो रही है। पहले तो मैं आप ही की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपके साथ इतना कुछ है कि जिसका कि प्राय आपको पता नहीं। जब तक पता नहीं है तब तक हम उसका उपयोग सदुपयोग भी नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी परम निधियां हमारे साथ हैं भगवत प्रदत्त। तो भगवान से जो मिला है, प्राय हमें जो अपने प्रभु से मिला है उस पर हम इतने सावधान नहीं है देखने के लिए, लेकिन संसार से जो मिला है और संसार जो मिलता है उसको हम जानते हैं कि मिला है। थोड़ा यहीं पर सावधान हो जाइएगा। आपसे यदि प्रश्न किया जाए आपको क्या कभी उसकी याद आती है जो प्रभु से मिला है? उसकी याद आती है? इस समय आप लोग बैठे हैं, अगर गर्मी लगेगी तो पंखा याद आएगा, पंखा याद आएगा। लेकिन रास्ते में जब ये हवा, गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा जब आपको लगेगी तब शायद आपको याद ना आएगी। अंधेरा हो जाएगा तो बिजली याद आएगी। लेकिन जिस सूर्य के प्रकाश में आप प्रातः काल से यात्रा कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य याद नहीं आता। प्रकाश में चल रहे हैं, प्रकाश याद नहीं आता। ऐसा है कि नहीं? हमारे सनातन धर्म में संध्योपासना की विधि इसीलिए बनाई गई है कि प्रातः काल संध्या के बीच में उसकी उपासना करो जो नित्य नित्य विद्यमान है। संध्या का बड़ा गहरा अर्थ है। संध्या का इतना ही अर्थ नहीं कि हम प्राणायाम कर लें और थोड़ा मंत्र बोल लें। संध्या का अर्थ है दो संधियां, दो संधियों के बीच में, इधर रात्रि का अंत हो रहा है, दिवस का आरंभ हो रहा है, इधर दिवस का अंत हो रहा है, रात्रि का आरंभ हो रहा है। जिसमें ना आरंभ है, जिसमें आरंभ है, जिसमें अंत है, उसका ना आरंभ है न उसका अंत है, उसको जानना संध्योपासना। उपासना, निकट होना उसके जो परम सत्य है, जो सर्व प्रकाशक है। लेकिन हम संध्योपासना के नाम पर कुछ यंत्रवत उसकी पूर्ति तो कर लेते हैं क्रियात्मक, लेकिन विवेक के द्वारा हम संध्योपासक भी अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं। वरना संध्योपासक हमारे विद्वान लोग याद रखें, कम से कम प्रातः उठते समय दो संधियों के बीच में उसको जान लो जो दोनों संधियों का पोषक है, प्रेरक है और धारण करने वाला है।